किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में फिटकरी हमें डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। बहुत सी वीडियो आपने देखा होगा जहां पे ये बताया गया है कि फिटकरी का इस्तेमाल करिए 50-60 कल्ले आपको मिल जाएंगे, फिटकरी का इस्तेमाल करिए ऐसा लाभ आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया होगा कि फिटकरी डालने से नुकसान क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम फायदे के साथ साथ नुकसान भी आपको बताएंगे, इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही समय भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फिटकरी में आखिर पाया क्या जाता है। फिटकरी में 3 तत्व मिलते हैं, एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर। कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब कम मात्रा में ही पाए जाते हैं। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए ये आपके खेत पे निर्भर करता है और इसके लिए आपको पीएच मीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने गेहूं के खेत में, अपने धान के खेत में या फिर किसी भी फसल में करने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इस बात पे रखना है। इसके लिए आपके पास पीएच मीटर का होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पीएच मीटर नहीं है तो फिटकरी का इस्तेमाल मत करिए। अब पीएच मीटर क्या होता है? पीएच मीटर से हम अपने खेत का, ज़मीन का, मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक करते हैं। ये बहुत महंगा नहीं आता है, आसानी से आप भी ऑनलाइन अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं या फिर किसी संबंधित जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे भी आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ज़्यादा कीमती नहीं होता है, 1000 रुपये में, 500 रुपये में आसानी से अच्छी क्वालिटी का 1000-1200 में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार खरीद लेना है और बार बार लगातार इससे आप अपनी मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है, मिट्टी में आपको डाल देना होता है, उसके बाद में ये पीएच वहाँ का बता देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास पीएच मीटर होना अनिवार्य होता है। पीएच मीटर आपके पास किसान साथियों होना चाहिए, उसके बाद ही इसका प्रयोग करिए। मान लीजिए पीएच मीटर आपके पास है तो आपको कैसे पता चले कि कितना पीएच होना चाहिए जब हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिटकरी के इस्तेमाल करने के लिए आपकी ज़मीन का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 7 तक है तो आपको फिटकरी नहीं डालना है। अगर 7 के ऊपर है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 जितना भी है, तब आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 7 या 7 के नीचे पीएच वैल्यू है, 6 है, 5 है, 4 है, तो इस अवस्था में आपको फिटकरी का इस्तेमाल या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है जिससे पीएच वैल्यू कम होता हो। तो अब जानते हैं पीएच वैल्यू को ये कम करता है तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है। किसान साथियों, जब हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो खासकर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, वो अघुलनशील अवस्था में चले जाते हैं। जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो पीएच वैल्यू कम होता है। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होता है तो वही आपकी मिट्टी में जो पहले से ही तत्व मौजूद है, जो अघुलनशील रूप में चले गए थे, वो फिर से आपके पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे फिर से बढ़वार, फुटाव, हरियाली ये आपको देखने को मिल सकती है। फंगस के ऊपर भी फिटकरी काफ़ी अच्छे से काम करती है और रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इसलिए आप फिटकरी का इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं। आपकी मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम करेगा, जिससे फिर से मतलब बिना कोई खाद डाले आपको हरियाली, बढ़वार, फुटाव देखने को मिल सकता है। बिना कोई खाद डाले का मतलब ये होता है कि आपके पौधे में पहले से ही वो तत्व होते हैं लेकिन आपके पौधे उसको ज़्यादा पीएच की वजह से ले नहीं पाते हैं। जो जब आप फिटकरी डालते हैं तो वही पीएच कम हो जाता है, जिससे आपके पौधे फिर से उस तत्व को लेने लगते हैं, जिससे आपके पौधे में फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं किसान साथियों कि कितनी मात्रा में हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो 1 एकड़ खेत में लगभग 1.5 किलो फिटकरी आपको डाल देना चाहिए। कैसे आप डाल सकते हैं? इसको डालने का तरीका बहुत ही आसान मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो छिड़काव भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मिट्टी में डालना थोड़ा बेहतर साबित होगा। तो मिट्टी में कैसे डालना है? मिट्टी में आपको डालने के लिए जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते समय जहाँ पे पानी आपका गिरता है, जहाँ पे आपका ट्यूबवेल होता है, जहाँ पे पानी का मेन जो एक गिरने वाला पॉइंट होता है, वहीं आसपास में आपको जो फिटकरी है 1.5 किलो के आसपास रख देना है। और उसको ऐसे ही नहीं रखना है, किसी भी बोरे में, मतलब जो टाट वाली बोरियाँ होती हैं, या फिर कोई भी कपड़े में लपेट के रखना है, जिससे धीरे धीरे फिटकरी घुलती रहे और आपके पूरे खेत में पानी के साथ फैलती रहे, जिससे एक समान फैल जाएगी। या फिर आप छिट्टा भी लगा सकते हैं, किसी खाद के साथ मिला के आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों तरीका किसान साथी अपना सकते हैं। सबसे पहले पीएच वैल्यू चेक करना है, उसके बाद ही आपको किसान साथियों इसका इस्तेमाल करना है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।